हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन के ऊपर के डिपेंड्स हुए वर्ड प्रॉब्लम, जो कि एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू हो रहे हैं। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ले लिया है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। Divide the number 30 in two parts such that their product is maximum. Their product is maximum. ठीक है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। सो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, वो भी 30 को दो हिस्सों में डिवाइड करके उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम लाना है। तो सबसे पहले तो लेट्स consider first part is x number। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या बनेगा? सेकेंड पार्ट इज 30 माइनस एक्स नंबर। ठीक है, अगर दोनों मिला के 30 है तो अगर एक x है तो बाकी का क्या होगा? 30 में से x को माइनस करेंगे तो वो दूसरा हो जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए और हमें फंक्शन क्या बोला है, इनका क्या बोला है? प्रोडक्ट। तो फंक्शन जो है वो है x इंटू 30 माइनस एक्स। अगर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया सबको तो हो जाएगा ये 30x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरा फंक्शन बन गया है 30x माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट आ गया है तो हमें क्या करना है? हमको हमारे प्रोसीजर फॉलो करनी है, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो क्या करना है हमको? सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 30 और इसका आ जाएगा माइनस 2x। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। फिर डबल डेरिवेटिव क्या आने वाला है? डबल डेरिवेटिव आने वाला है 0 माइनस 2 विच इज़ माइनस 2। ओके, फिर क्या हम पुट करते थे? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव को मैं क्या पुट करने वाला हूँ? 0। तो 30 माइनस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 30 इक्वल टू आ जाएगा 2x, ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो है वो है 2x इक्वल टू 30। तो x क्या हो जाएगा मेरा? 15। 30 से 2 को डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू आ गया है 15। अब x इक्वल टू 15 आ गया है तो x क्या था? मेरा फर्स्ट पार्ट था। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो बन गया है 15। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट हो जाएगा मेरा 30 माइनस 15 इक्वल टू 15। इसी यहाँ पे एक ही आंसर आया, इसके मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। अगर दो आंसर आएंगे तो हमें कंडीशन को चेक करना ज़रूरी होगा। उन्होंने क्या बोला? हमको प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम के लिए एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए एट दैट पॉइंट। तो अगर मैंने एफ डबल डैश 15 या एफ डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिया तो इसकी वैल्यू क्या है? देखो -2 है, यहाँ पे एक्स नहीं है तो वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं। और ये क्या है? निगेटिव ही है। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 15 पे ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज मैक्सिमम। तो इस तरह से फंक्शन मैक्सिमम भी मिल गया और हमें x भी मिल गया है। और उनका प्रोडक्ट अगर देखना चाहोगे तो 15 इंटू 15 हो जाएगा अपना 225। अब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो जिसमें आप 30 को डिवाइड करें। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 10 और 20। तो ये जो इनटू होने वाला है ये 200 होने वाला है, वो लेस दैन 225 ही होगा। तो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, लाइक 15 इंटू 15 की जगह पे आप 16 इंटू 14 ले लो, 13 इंटू 17 ले लो, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आंसर जो भी आएगा वो 225 से लेस ही आएगा। तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया अपना। इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। सिर्फ ध्यान रखना है हमें कि हमें फंक्शन बनाना आना चाहिए। एक बार हमको फंक्शन मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें प्रोसीजर को फॉलो करके सारी चीज़ें मिल जाएगी।
ठीक है। अगर जिनको मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो नहीं पता है, तो वो मेरा इससे पहले का प्रीवियस वीडियो देख सकता है, ठीक है। वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, डिवाइड नंबर 20 इन टू पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। अब 20 का भी दो हिस्सा करना है हमें, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज x। तो सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा अपना, सेकेंड पार्ट हो जाएगा मेरा 20 माइनस एक्स, और हमारी कंडीशन जो है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना है और उसका सम। तो x का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा f ऑफ x, ये हो गया मेरा फंक्शन। सो ये बताना है हमें कि वो मिनिमम आना चाहिए। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन मैक्सिमम एंड मिनिमम का हमको यूज़ करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर वाइज इसको पहले तो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर दैट इज़ 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू एक्स दैट इज़ 40 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा 2x का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40x, ये हो गया मेरा f ऑफ x। अब डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 400 का 0 माइनस 40, ये हो जाएगा 4x माइनस 40, 4x माइनस 40। फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे हम, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट पार्ट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो आ जाएगा 4, जो कि हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या हुआ, मिनिमम आने वाला है। फिर भी हम लोग चेक करेंगे वैल्यू के लिए। अब हमारा प्रोसीजर क्या कहता है, पुट करना है हमें, एफ डैश एक्स क्या आएगा इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2x का सॉरी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है, एफ डैश एक्स है अपना 4x माइनस 40। तो इसकी वैल्यू को क्या पुट करना है, 0, दैट इज़ 4x माइनस 40। तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, तो x कितना आ जाएगा मेरा 40/4 विच इज़ 10। सो x इज़ इक्वल टू 10 आया। तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो है x, दिस इज 10। सेकेंड पार्ट जो है वो हो जाएगा 20 माइनस एक्स, दैट इज़ 20 माइनस 10 विच इज़ 10, एंड हमें चेक करना था कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो एट x इक्वल टू 0 एफ डबल डैश एक्स मतलब 10 की जो वैल्यू है वो है इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 10। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, प्लस हमारा आंसर भी आ गया। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू हमको मिल गई है। तो मेरा जो भी फर्स्ट पार्ट होगा वो 10 होगा, एंड सेकेंड पार्ट भी जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, a wire of length 36 meter is bent in the form of rectangle, find its dimension if the area of the rectangle is maximum, ठीक है। अब एक वायर की जो लेंथ थी वो 36 मीटर थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया। बट ये पूरा का पूरा वायर जो है वो कितना है, 36 मीटर का है। ये पूरा कितना है, 36 मीटर का है। दैट मीन्स इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, 36 होगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 36
है 36 और रेक्टेंगल का पेरीमीटर में 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ और 2 कॉमन लेके लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर जो है अपना वो क्या हो जाएगा 36 और 2l प्लस बी आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, l प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो l प्लस बी मतलब दोनों का सम, लेंथ और ब्रेथ का सम कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो अगर मैंने लेंथ को x मान लिया तो मेरा जो ब्रेथ है वो आ जाएगा 18 माइनस x। ठीक है, लेंथ को अगर मैंने x मान लिया तो ब्रेथ को मैं क्या मान रहा हूँ 18 माइनस x। सो नाउ उन्होंने क्या बोला है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो एरिया का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज x इंटू 18 माइनस x। तो मेरा जो फंक्शन है अभी वो है x इंटू 18 माइनस x। तो मल्टीप्लाई करो 18x माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा फंक्शन। अब उन्होंने क्या बोला, ये फंक्शन क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आया, तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा जो कि आएगा 18 माइनस 2x। डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा जो कि आ जाएगा मेरा 0 माइनस 2। तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा मेरा -2 जो कि है लेस देन 0। तो फंक्शन इज ऑलवेज मैक्सिमम आएगा। बट बाय प्रोसीजर हमें पहले एफ डैश एक्स को पुट करना है 0 पुट। अब जब एफ डैश एक्स को 0 पुट करूँगा तो 18 माइनस 2x 0 आ जाएगा। तो 18 इक्वल टू 2x आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18/2 दैट इज़ 9। सो x जो है मेरा 9 हो गया। दैट मीन्स मेरी जो लेंथ की वैल्यू है अभी वो क्या होने वाली है 9। और ब्रेथ कितना होता है, ब्रेथ है मेरा 18 माइनस x मतलब कि 18 माइनस 9 विच इज़ 9। तो मुझे लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अभी वो मैक्सिमम है या मिनिमम वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 9 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी डबल डेरिवेटिव में, जो कि यहाँ पे x नहीं है तो वही आएगी -2 विच इज़ लेस देन 0। तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 9। तो इस तरह से मुझे लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गया, ठीक है, एंड उसका वो कब मैक्सिमम रहता है और मिनिमम रहता है वो भी मिल गया। ठीक है, अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज़ 9 इंटू 9 विच इज़ 81। तो एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा डायरेक्टली। एरिया हो जाएगा 9 इंटू 9 दैट इज़ 81 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर। h की वैल्यू दी है अपने को दैट इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर। ये जो भी h है ये हमारी हाइट है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन बी रिच। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आ गया। और हमारा जो हाइट है वो जो है डिपेंड ऑन क्या है, t पे डिपेंड है। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो h इक्वल टू 3 + 14t - 5t का स्क्वायर है, ये हमारा अभी फंक्शन है, लेकिन फंक्शन इन x नहीं है तो फंक्शन इन t है। तो इसको t कर लो, तो यहाँ पे 3 + 14t - 5t का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 3 + 14 - 5 2t और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। मिस्टेकनली मैंने 3 लिख दिया था, ये 0 हो गया विच इज़ इक्वल टू 14 - 10t। ये है मेरा एफ डैश टी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, 14 का डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पे आएगा 10t का 1, तो ये -10। तो ये है
लेस देन 0, दैट मीन्स ये हमेशा मैक्सिमम आने वाला है। फिर भी प्रोसीजर वाइज हमें टी की वैल्यू पुट करके देखना है। तो सबसे पहले तो पुट एफ डैश टी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश टी की वैल्यू क्या है, 14 माइनस 10t इक्वल टू 0। तो 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10t। सो t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरी 14/10। t की वैल्यू जो आ रही है मेरी 14/10। आप इसको 14/10 भी रख सकते हो। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7/5 भी हो सकता है, तो 7/5 भी यूज़ कर सकते हैं, जो यूज़ करना है यूज़ करें। अब ये होने के बाद मुझे चाहिए क्या, तो इसकी वैल्यू डबल डैश में पुट करनी है, और डबल डैश 7/5 करो या 10/14 करो, 14/10 करो, तो ये कितना आने वाला है, तो ये -10 विच इज़ लेस देन 0। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट t इक्वल टू 7/5, t इक्वल टू 7/5। ठीक है। अब हमें उन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच होगी और कितना उसका वैल्यू आने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो t की वैल्यू 14/10 है, ये तो इसकी वैल्यू अपन 10 से डिवाइड करें तो 1/4 आएगा। अब ये वैल्यू अगर हम लोगों ने फंक्शन में पुट कर दी, दैट मीन्स h में पुट कर दी, तो h क्या आएगा, 3 + 14.14 14 इंटू 14 -5 इंटू t का स्क्वायर, दैट इज़ 1.4 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 3 + 14 इंटू 14 ही है ये, मतलब 14 का स्क्वायर, दैट इज़ 196, और एक ही पॉइंट देना इसलिए 19.6, माइनस ये 5 इंटू ये कितना आएगा, 1.4 इंटू 1.4 का स्क्वायर, 1.4 इंटू 1.4 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आएगा 14 इंटू 14, दैट इज़ 196। तो 196, और यहाँ पे 2 हिस्सों के बाद पॉइंट देना है, तो दैट इज़ 0.96। ठीक है, तो ये होने वाला है 3 + 19.6, दैट इज़ 22.6, माइनस 5 इंटू ये करोगे तो 5 6 30, ये 3 कैरी, 5 9 45, ये 48 का 8, ये ऊपर 4, 5 1 और ये 9, तो ये हो गया 9.80। अब माइनस करेंगे तो 22.6 माइनस 9.80, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 1 कैरी, 22 में से 10 जा रहा है 12, तो ये आ जाएगा आपका 12.8, ये आ जाएगा आपका 12.8। तो हाइट जो है मेरी वो हो गई है 12.8। ठीक है, तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हाइट की आ सकती है। समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है।